जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बहुत सारे आईपीओ आए हैं, बहुत सारे, कम से कम कह लीजिए कि 3 और 3 6 2 8 आईपीओ अभी करंट में जो है अवेलेबल हैं। 3 तो अभी क्लोज हो चुके हैं, उनका जीएमपी देख लेंगे, हम लोग एक नज़र मार लेंगे। 2 कल खुलने वाले हैं 8 दिसंबर को, उनको देख लेंगे। और 10 दिसंबर को भी 2 खुलेंगे और 12 दिसंबर को भी एक खुलेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। सबको यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा मैं सबका आप लोगों को यहाँ पे व्यू देने वाला हूँ। सबसे पहली जो कंपनी हम लोगों की आ रही है वो आ रही है कोरोना रेमडीज लिमिटेड ही। अब कोरोना रेमडीज लिमिटेड का क्या है, कोरोना रेमडीज लिमिटेड जो है वो कह लीजिए कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी महिलाओं की देखभाल से रिलेटेड कई सारी दवाएं जो है वो का ब्रांड रखती है। लगभग 71 ब्रांड इसके शामिल है। कई तरीके की दवाएं कंपनी बनाती हैं, ठीक है ना। और विदेशों में भी इसके नेटवर्क हैं और यहाँ पे भी अगर इसके पास देखेंगे तो लगभग 22 राज्य में लगभग 2671 चिकित्सा सेंटर हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे काम कंपनी करती है, अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। नाम समझ जाइएगा कोरोना रेमडी, ठीक है ना। अब इस कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आईपीओ का अपडेट, तो क्या आईपीओ का इसका अपडेट है। तो देखिए आईपीओ अपडेट इसका ओपन होगा वहीं जो बता रहा था आप लोगों को कि कल 8 दिसंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। 10 दिसंबर 2025 को इशू प्राइस इसका देखेंगे तो अपर बैंड ही देखेंगे तो 1062 रुपया ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इस वैल्यूएशन पे जिस पे आ रहा है लगभग 6495 करोड़ का यहाँ पे इसका रहने वाला है, तो इसको देख लीजिएगा। टोटल अगर देखेंगे तो फ्रेश इशू कंपनी जो है इसमें नहीं लेके आई है मेरे हिसाब से। टोटल इशू साइज जो है 6155 करोड़ का है। कितना इक्विटी शेयर प्री रहेगा, पोस्ट कितना रहेगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 14 शेयर का इसका लोट साइज रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को लगभग 54 रुपये के आसपास का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो ये डेट आप लोग देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। रिफंड अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो 12 तारीख को रिफंड आपको मिल जाएगा। अलॉटमेंट इसका 11 तारीख को हो जाएगा और 8 और 10 के बीच में खुला ही रहेगा, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से यह कंपनी है। इसका भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों जीएमपी, तो जीएमपी अगर इसका आप लोग देखोगे कंपनी ठीक ठाक है, अच्छा मैं देख रहा था अभी इसका प्रोडक्ट बहुत सारी दवाइयाँ कंपनी बनाती है। ये पूरा का पूरा इंजेक्शन टैबलेट क्या क्या है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसका अगर हम लोग जीएमपी देखेंगे तो जीएमपी इसका ठीक है 26 के आसपास जीएमपी ट्रेड कर रहा है। लेकिन हालांकि कह लीजिए पिछले 2 दिन से इसके जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अभी पर लोड के हिसाब से अभी जो है 3920 रुपये के आसपास का प्रीमियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। 1342 के आसपास का अभी के हिसाब से लिस्टिंग दिखा रहा है, लेकिन अभी टाइम है। एक कंपनी है वेकफिट इनोवेशन लिमिटेड। यह कंपनी जो है गद्दे उद्दे बनाती है, फर्नीचर बनाती है, होम डेकोरेटर के जो है उत्पाद बनाती है, मतलब घर के सजावट वाले इस तरीके से वो कंपनी बनाती है। गद्दा उद्दा फर्नीचर वर्नीचर इस तरीके का कंपनी यह जो है व्यवसाय कर रही है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसका भी आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन होगा और 10 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 10 दिसंबर को क्लोजिंग डेट रहेगा। अपर बैंड देखेंगे इशू प्राइस का तो 195 रुपया दिख रहा है। 6372 करोड़ रुपए के आसपास का इसका भी हम लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। इसका अगर हम लोग देखेंगे टोटल साइज तो लगभग 1288 करोड़ रुपया कंपनी जुटाने वाली है। फ्रेश इशू भी है 377 करोड़ रुपए का और ऑफर फॉर सेल है 911 करोड़ रुपए का। तो ज्यादातर ऑफर फॉर सेल ही है, मतलब लोगों के पास पैसा जाएगा, लेकिन 377 करोड़ जो है वो कंपनी के पास सीधा सीधा पैसा जाने वाला है, इसको देख सकते हो। लोट साइज की बात करेंगे तो 76 शेयर का इसका लोट साइज है और इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अगर इसके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अलॉटमेंट का तो 11 तारीख को अलॉटमेंट इसका भी होगा और 12 तारीख को इसका भी रिफंड आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करेंगे तो 15 दिसंबर के आसपास लिस्टिंग बता रहा है और 12 दिसंबर के आसपास ये आपके डिमिट अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से रिजर्व कैटेगरी रिटेल कैटेगरी में 10% रिजर्व है, क्यूआईबी कैटेगरी में 75% और एनआईआई कैटेगरी में एचएनआई कैटेगरी कह लीजिए 15% रिजर्व हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी ही है, लेकिन अभी ये 2 क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आया है उसमें कंपनी को 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा। इसका भी मैं अभी बिजनेस देख रहा थोड़ा थोड़ा सा, तो ठीक है। कंपनी जो है प्रीमियम गद्दे उद्दे जो है अच्छे खासे वैल्यूएशन पे बनाती है, मतलब गद्दा बढ़िया भी रहता है इसका और मतलब कम प्राइस में भी रहता है। तो प्रीमियम सेगमेंट में जो है लो कॉस्ट वाला जो है यह
कंपनी गद्दे उद्दे फर्नीचर यहाँ पे सप्लाई करती है, बनाती है, डिलीवर करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया है यह भी, इसका भी बिजनेस। इसका भी जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी लगभग ठीक ठाक 18 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें भी जा सकते हैं। 36 के आसपास इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 195 पे लिस्टिंग, लगभग 231 के आसपास बताया जा रहा है। पर लोड के हिसाब से बात करेंगे तो 2736 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। न्यूट्रल ही ट्रेड कर रहा है, ना ही बढ़ रहा है, ना ही जीएमपी इसका घट रहा है। ओपन होगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़े या घटे, ठीक है ना। मीशो की बात करेंगे तो मीशो का यहाँ पे आईपीओ जो है क्लोज हो चुका है, जो मैं आप लोगों को कल इसका बताया भी था, सब्सक्रिप्शन अपडेट, ठीक है ना, कि टोटल सब्सक्राइब जो है 81 गुना के आसपास होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। जीएमपी की बात करेंगे यहाँ पे, कल इसका अलॉटमेंट का डेट है, नोट कर लीजिएगा। कल जब भी अलॉटमेंट होगा लगभग शाम को, रात में, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा जब भी अलॉटमेंट शुरू होगा। 41 रुपये के जीएमपी पे ट्रेड करा है। इसके जीएमपी में 44% से घट के जो है 36% पे आ गया है, गिरावट आई है, ठीक है ना। तो देख सकते हो 49 पे इसका जीएमपी था, अभी जो है 41 पे ट्रेड करा, लेकिन फिर भी ठीक है। 37% के आसपास का इसका जीएमपी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 152 के आसपास की लिस्टिंग बता रहा है। 5535 रुपए का अभी भी पर लोड के हिसाब से प्रीमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अगर आप अप्लाई किए हैं तो अलॉटमेंट अगर आपको होता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। एक्कस की बात करेंगे तो एक्कस का भी वही क्लोज हो चुका है। कल इसका भी अलॉटमेंट का डेट है, जो कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और इसमें भी 104 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अच्छी खासी कंपनी यह भी है, बढ़िया कंपनी है। तो इसमें भी अगर आप लोगों ने अलॉटमेंट किया है, अप्लाई किया है, तो अलॉटमेंट का इंतजार करिएगा। अगर अलॉटमेंट आप लोगों को मिलता है तो इसमें भी अभी जीएमपी में इसमें भी गिरावट ही आई है, और पिछले 5 में से 4 दिन में गिरावट आई है, और 1 दिन में केवल तेजी देखने के लिए मिली है। मतलब थोड़ा सा जब हाइप इसका ठंडा हो रहा है, लेकिन अभी भी जीएमपी जो है लगभग 30% के आसपास ट्रेड कर रहा है। 124 रुपये पे 37 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। पर लोड के हिसाब से बात करेंगे तो 4440 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक विद्या वायर का लिमिटेड का भी है, तो विद्या वायर लिमिटेड का भी वही सेम डेट है, अलॉटमेंट है 8 तारीख को यहाँ पे कल होने वाली है। इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैसे चेक करना है आप लोग कहोगे तो डिटेल में बता दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। 28 गुना 28.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी में 29 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसका भी अलॉटमेंट कब होगा? कल होगा, और कल होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 4 रुपया इसका भी जीएमपी ट्रेड कर रहा है, इसके 52 रुपए के इशू प्राइस पे, अपर बैंड पे, ठीक है ना। और लिस्टिंग इसका लगभग 56 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसके जीएमपी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। पहले इसका जीएमपी 11-12 के आसपास ट्रेड कर रहा था, परसेंट के आसपास। उसके बाद गिर के जो है 5-5.5% पे आया था जीएमपी इसका, 3-4 रुपए पे आया था। अब फिर से जो है इसका लगभग 7.5% के आसपास का जीएमपी दिखा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। पर लोड के हिसाब से बात करेंगे तो 1152 रुपए के आसपास का प्रीमियम दिखा रहा है। तो इसमें उतना लिस्टिंग गेन तो मिलने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको 8-10% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। नेफ्रो केयर हेल्थ लिमिटेड, ये भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके भी कई सारे क्लिनिक है, 519 क्लिनिक है, जो 51 फिलीपींस में, उज्बेकिस्तान में, नेपाल में, भारत में भी 21 राज्यों में, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, लगभग 288 शहरों में इसके क्लिनिक सेंटर जो है वो है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा इसका भी बिजनेस है, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और इसका भी अगर हम लोग इशू प्राइस वाइज सब कुछ यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हालांकि अभी इसका ओपन होने में टाइम है, तो आप लोगों को और भी बता दूंगा कभी, ठीक है ना। 871 करोड़ का इसका जो है इशू साइज है। 353 करोड़ का फ्रेश इशू है, और 570 करोड़ 17 करोड़ का इसका जो है ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ ओपन होगा इसका 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को क्लोज होगा। अपर बैंड की बात करेंगे तो 460 रुपया दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 4615 करोड़ रुपए के आसपास का इसका जो है दिख रहा है मार्केट कैप। छोटी कंपनी है। 15 तारीख को अलॉटमेंट होगा, और 16 तारीख को इसका भी रिफंड मिल जाएगा, और 16 तारीख को क्रेडिट भी हो जाएगा डीमेट अकाउंट में, और 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इस तरीके से देख लीजिएगा। रिटेल कैटेगरी में 35% रिजर्वेशन है, तो अच्छा खासा अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसका कुछ खास जीएमपी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा है, मतलब 1% अभी नहीं, तो जीएमपी एकदम न्यूट्रल है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। एक और कंपनी है पर्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड, या कह लीजिए ये भी कंपनी जो है वही लगभग 3000 बेड के जो है अस्पताल चलाती है, और नए अधिग्रहण भी कंपनी करने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे
देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी कंपनी है, उत्तर भारत में खास करके यह जो है कार्य करती है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका भी मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ, फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ ही कारोबार है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में इसके कई सारे अस्पताल जो है वो हैं, ठीक है ना। और 14 तो मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो है यहाँ पे इसके अस्पताल हैं, और कई सारे इनके अस्पतालों को जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र भी मिला है, मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हो। अब इसके भी बात करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग इशू प्राइस राइज की, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंपनी का आईपीओ यही 10 दिसंबर को ओपन होगा, 12 दिसंबर को इसका जो है आईपीओ क्लोज होगा। अपर बैंड 162 रुपया का है, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। 920 करोड़ रुपए का इसका जो है ऑफर इशू साइज है। 770 करोड़, इसमें ज्यादा फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल 150 करोड़ रुपए का। तो इसमें ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने वाली है, उसके लिए लेके आई है। 92 शेयर का लोड साइज है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर बात करेंगे रिफंड उफंड का, तो वही 15 तारीख को अलॉटमेंट इसका है, 16 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 16 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में मिल भी जाएगा, और 17 तारीख को इसकी भी लिस्टिंग हो जाएगी। इस तरीके से देख लीजिएगा। जीएमपी की बात करेंगे इसका भी, तो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 34 रुपये के आसपास। परसेंटेज वाइज लगभग 21% का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा है। 162 पे 32 रुपये का जीएमपी, लगभग 195-96 के आसपास का लिस्टिंग दिखा रहा है। 3,128 रुपये का इसका जो है पर लोड के हिसाब से अभी प्रीमियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एएमसी कंपनी है भाई, कई सारी एएमसी कंपनियां पहले से भी हैं, और यह भी एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लगभग 10,147 बिलियन का जो है QAA जो है AUM इसके पास है, मैनेज करती है। अच्छी खासी कंपनी है, आईसीआईसीआई ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी भी है। इसका भी मतलब ये आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 16 दिसंबर को। और अभी इसका प्राइस जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, मार्केट कैप भी अभी डिक्लेयर इसका नहीं हुआ है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं इशू प्राइस वाइज का सब आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी इसका जीएमपी तो कुछ खास ट्रेड नहीं करा, क्योंकि अभी इशू प्राइस इसका जो है डिसाइड नहीं हुआ है, आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आईपीओ के अपडेट प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना।